Morning class. Today we are going to start a new chapter of Indian economy, that is human capital formation. Human capital is what? Human capital is an intangible asset. Intangible asset का मतलब क्या होता है? एक ऐसी संपत्ति which cannot be seen or touched, जिसको देखा और छुआ नहीं जा सकता है. यानी मानव पूंजी के अंदर जितनी भी स्किल्स और क्वालिटी होती हैं वो कंपनी की बैलेंस शीट में लिस्टेड नहीं की जाती. एज यू नो, जब भी हम कंपनी की बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं वहाँ पे सारी एसेट, सारी संपत्ति को दिखाया जाता है, लाइक मशीनरी, बिल्डिंग, कैश, बट नेवर द ह्यूमन कैपिटल. तो इट कैन बी क्लासिफाइड एज द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ वर्कर, एक्सपीरियंस एंड द स्किल्स. दिस इंक्लूड लाइक एजुकेशन, ट्रेनिंग, इंटेलिजेंस, स्किल, हेल्थ एंड अदर देन एम्प्लॉय वैल्यू सच एज लॉयल्टी एंड पंक्चुअलिटी. ह्यूमन्स की जो ह्यूमन कैपिटल जब डेवलप की जाती है, इट मीन्स उस पर्सन के अंदर कितनी ज़्यादा स्किल्स हैं, कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ये सब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का ही पार्ट होती है. और इन एसेट को कैसे एक्वायर किया जा सकता है? विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग, ठीक है, उनकी वजह से उनकी इंटेलिजेंस, स्किल्स को डेवलप किया जा सकता है. एक परफेक्ट एम्प्लॉय हेल्दी होना चाहिए. ह्यूमन स्किल के अंदर लॉयल्टी, पंक्चुअलिटी, ये सब चीज़ें आती है. तो ह्यूमन कैपिटल को कब रिकॉग्नाइज किया जाता है? और हमें सब पता है कि ऑल ह्यूमन बीइंग आर नॉट इक्वल, ऑल लेबर आर नॉट इक्वल, सारे के सारे लोग इक्वल नहीं होते हैं, बट दे कैन इम्प्रूव देयर सेल्फ. वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपनी क्वालिटी को एनहेंस कर सकते हैं अपने अंदर और इन्वेस्ट करके, अपनी स्किल्स को और कैपेबिलिटी को और गेन करके. लाइक अ टीचर कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट बाय प्रोवाइडिंग देम क्वालिटी एजुकेशन. आपको अच्छे से एजुकेशन प्रोवाइड करके आपके स्किल्स को इम्प्रूव किया जा सकता है, ठीक है. तो ह्यूमन कैपिटल इज ओनली बेनिफिशियल टू दोज पर्सन हु पोजेस इट, बट इट बेनिफिशियल फॉर द होल इकोनॉमी. आपकी स्किल्स यानी ह्यूमन बीइंग की स्किल्स, कैपेबिलिटीज और जितने भी पॉजिटिव पॉइंट है वो खुद के लिए तो बेनिफिशियल होते हैं उस दैट पर्टिकुलर पर्सन के लिए, बट ये पूरी सोसाइटी के लिए भी बेनिफिशियल होते हैं, ठीक है. हमारे लिए बेनिफिशियल है, हम अच्छे हैं, हमारी स्किल है, हम इंटेलिजेंट है, हम लॉयल, हम पंक्चुअल हैं, हमें तो बेनिफिट होगा ही, बिकॉज वी आर द पार्ट ऑफ द सोसाइटी. हम सोसाइटी का पार्ट है, सोसाइटी से पूरी इकोनॉमी बनती है, तो इससे पूरी इकोनॉमी को बेनिफिट होगा, ठीक है. एंड देन ह्यूमन कैपिटल इज इंपॉर्टेंट बिकॉज it increase the productivity and the profitability so that a nation can develop. Human capital formation से प्रोडक्टिविटी एनहेंस होती है. डेवलप ह्यूमन होगा तो मोर प्रोडक्टिविटी होगी, मोर आउटपुट होगा, मोर जीडीपी होगी, अल्टीमेटली मोर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. अब दो चीज़ें हम पढ़ेंगे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. उससे पहले हम फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल, ये दो चीज़ें पढ़ रहे हैं. फिजिकल कैपिटल एक ऐसी कैपिटल होती है जो नॉन ह्यूमन एसेट होते हैं, लाइक मशीनरी, बिल्डिंग, प्लांट, इक्विपमेंट, जिनको ह्यूमन यूज़ करते हैं फॉर द प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प करती है. एंड फिजिकल कैपिटल आर टेंजिबल, दिखाई देती है, छू सकते हैं, देख सकते हैं, बेच सकते हैं मार्केट में. एंड दीज आर दोज एसेट विच कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स ओनर. मालिक से अलग होती है, रखी हुई दिखाई देती है फैक्ट्री में, और जिनको यूज़ करने से ओवर द टाइम उनके ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है, उनकी वैल्यू में गिरावट आती है. बट द ह्यूमन कैपिटल इज डिफरेंट टर्म. इट रेफर्स टू स्टॉक ऑफ नॉलेज, टैलेंट, स्किल एंड द एबिलिटीज ऑफ द ह्यूमन बीइंग. ह्यूमन कैपिटल है मानव पूंजी, यानी मानव के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, नॉलेज है, कैपेबिलिटीज़ है, टैलेंट है, स्किल है, एबिलिटी है, ये सारे फीचर्स होते हैं, एट्रीब्यूट होते हैं विच इज़ इंटेंजिबल, जिनको दिखाए नहीं, हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते. इन चीज़ों को मार्केट में सेल नहीं कर सकते हैं, ठीक है. इनको लेकिन हम डेवलप कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है. तो इनको हम अगर जो ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूव करते हैं तो इट मीन्स वी आर डूइंग द कॉन्टिन्यूस इन्वेस्टमेंट इन आवर सेल्फ. हम हेल्थ और एजुकेशन, हम हेल्दी हैं और एजुकेट हैं तो हमने आपको और डेवलप कर रहे हैं, यानी वी आर डूइंग इन्वेस्टमेंट इन आवर सेल्फ, ठीक है. तो व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? फर्स्ट, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन. किस किस तरीके से हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कर सकते हैं, मोर फॉर्मुलेट कर सकते हैं स्किल्स को. तो हम एजुकेशन के ऊपर एक्सपेंड करते हैं, तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट. तो इन्वेस्टमेंट हम करके एजुकेशन के ऊपर अपने आप को डेवलप कर सकते हैं. एजुकेशन एक पर्सन को ट्रांसफॉर्म करती है, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड करती है, इसलिए हर एक ह्यूमन बीइंग सबसे ज़्यादा अपनी एजुकेशन के ऊपर स्पेंड करता है. इवन दे वांट टू टेक लोन फॉर दैट पर्पस, उसके लिए वो लोन भी लेने के लिए तैयार हो जाते हैं. तो व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंट सोर्स फॉर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? दैट इज एजुकेशन, ठीक है. आपको पता है कि एजुकेशन इज द फर्स्ट या प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग. और एजुकेशन सिर्फ आपको इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं देती है, इवन दो इट ऑल्सो प्रोवाइड, इट गिव यू द मोर, इट मेक यू द मोर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द इकोनॉमी. आपको एक सभ्य इंसान बनाती है, आपको मॉनेटरी एज वेल एज सोशल बेनिफिट देती है, बिकॉज यू आर द पार्ट ऑफ द सोसाइटी. तो बाय गेटिंग द प्रॉपर एजुकेशन वी कैन सिक्योर आवर फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं और इकोनॉमी की डेवलपमेंट कर सकते हैं. एंड वी नो ह्यूमन कैपिटल आर द एसेट ऑफ द इकोनॉमी. नाउ सेकेंड वन इज द एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ. अ पुअर कंट्री
टेंड्स टू बी अनहेल्दी, अगर जो वहाँ अनहेल्दी ह्यूमन रिसोर्स होंगे तो वो कंट्री पुअर ही रहेगी। इट मीन्स हेल्थ इज द प्राइमरी फैक्टर। आपको ज़्यादा आउटपुट निकालना है तो उसके लिए बेटर इनपुट यूटिलाइजेशन होना चाहिए, और इनपुट कब अच्छे से यूटिलाइज होगा, जब हेल्दी ह्यूमन कैपिटल होगी। तो वही बोला है कि एक वर्कर जो है अगर जो वो हेल्दी नहीं है तो इसका मतलब वो ज़्यादा अच्छे से काम नहीं कर सकता है, एंड इट सर्टेनली इफेक्ट द प्रोडक्टिविटी। इससे प्रोडक्टिविटी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा। बहुत टाइप के हेल्थ मेजर्स हैं, हेल्थ के ऊपर एक्सपेंडिचर किए जा सकते हैं, लाइक सेफ एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव, सोशल मेडिसिन एट्सेट्रा। और एक्सपेंडिचर एजुकेशन के ऊपर करना और हेल्थ के ऊपर करना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिसकी वजह से हम एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी को बिल्डअप कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी होगी, यानी लेस इनपुट एंड मोर आउटपुट, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी का जीडीपी राइज होगा। एंड द मेजर्स विच वी कैन टेक फॉर द हेल्थ, प्रिवेंटिव मेडिसिन, वैक्सीनेशन हम लोग कर सकते हैं, क्यूरेटिव लाइक इलनेस से बचाव कर सकते हैं, सोशल मेडिसिन में अवेयरनेस, लिटरेट, हम एज अ लिटरेट कितना ज़्यादा क्यूरियस हैं अपने हेल्थ को लेके, तो ये सब फैक्टर्स हैं। एंड एक्सपेंडिचर ऑन द हेल्थ इज अनदर इम्पॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल। नेक्स्ट वन इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग एज द नेम डिपिक्ट इटसेल्फ, वर्कर्स गेट ट्रेनिंग वाइल द वर्किंग, यानी ऑन द जॉब आवर्स उसको ट्रेन किया जाता है, एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। Expenditure regarding on the job training is a source of human capital formation. It is another important source. It surely enhance the quality of labor. Labor की quality enhance होती है, he become more skilled, बहुत ट्रेनिंग दी जाती है उसको उस पर्टिकुलर वर्क की, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है एंड पॉजिटिवली इम्पैक्ट। इसलिए फर्म ऑलवेज विलिंग टू स्पेंड ऑन द ट्रेनिंग प्रोग्राम, वो हमेशा तैयार रहती है बिकॉज इट इज़ अ इन्वेस्टमेंट। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग के ऊपर स्पेंड करने के बाद वर्कर्स मोर कैपेबल हो जाता है, लेस इनपुट से मोर आउटपुट निकालता है। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम है तो इसका मतलब जब वर्कर काम सीख रहा होगा तो देयर मस्ट बी एनी सुपरवाइजर, वो सुपरवाइजर होगा जो उसको ट्रेन करेगा, उसको मोर स्किल्ड करेगा, उसको बताएगा कि काम को कैसे करना है इन एफिशिएंटली पर इफेक्टिवली, यानी लेस कॉस्ट में भी और कम टाइम में भी। एंड इट इज़ अ फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, एक स्पेसिफिक पीरियड होता है जिसमें वर्कर्स को बताया जाता है कि वो उसको एक काम को कैसे सीखना है, और जिसकी वजह से इट बेनिफिट टू द इकोनॉमी एज वेल एज दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन बाय एनहेंसिंग द प्रोडक्टिविटी, एंड इट ऑल्सो इंक्रीज द जीडीपी। अल्टीमेटली आउटपुट बढ़ रहा है तो जीडीपी के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा एंड डायरेक्टली रिलेटेड टू द नेशनल इनकम ऑफ द इकोनॉमी। वेरी सिंपल टॉपिक। एंड फोर्थ वन इज एक्सपेंडिचर ऑन द माइग्रेशन। As you all know, people migrate from one place to another place to find better job in order to gain the advantage of location and earn higher salary. आप सबको पता है कि लोग माइग्रेट होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं फॉर गेटिंग द बेटर जॉब, फॉर बेटर एजुकेशन, फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी। तो ठीक है, लोग शिफ्ट होते हैं, आपने देखा है रूरल एरिया से शहर में, अर्बन में लोग शिफ्ट होते हैं, माइग्रेट करते हैं, तो उनको कॉस्ट बियर करनी पड़ती है, लेकिन अपॉर्चुनिटी बहुत पॉजिटिव होती है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है, लिविंग स्टैंडर्ड राइज होता है, मोर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलती है। इसलिए माइग्रेशन इन्वॉल्व्स कोस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, शिफ्टिंग प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह आएंगे तो डिफरेंट सोशल इन्वायरमेंट होगा, बट द गेन ऑफ माइग्रेशन दे गेट हायर सैलरी, हाई लिविंग स्टैंडर्ड आर ग्रेटर देन द कॉस्ट ऑफ माइग्रेशन। तो माइग्रेट करना इज अ पॉजिटिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ स्किल्स होगा, कैपेबिलिटी होगी, एबिलिटी गेन करेंगे लोग, तो इस कोस्ट को अपॉर्चुनिटी कोस्ट माना जाता है, बेटर कोस्ट माना जाता है अगर लोग शिफ्ट होते हैं, माइग्रेट होते हैं। और बहुत सारे एक्सपर्ट भी हमने देखा, लाइक इंजीनियर्स, डॉक्टर, साइंटिस्ट, वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री अब्रॉड में शिफ्ट होते हैं फॉर बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, फॉर बेटर मॉनिटरी बेनिफिट। तो एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन इज ऑल्सो अ इम्पोर्टेंट सोर्स फॉर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। नाउ लास्ट इज एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। People spend their money to acquire information related to job markets and education institution. Means people want to upgrade their self. Various job, salary के बारे में वो पता लगाते हैं, उस चीज़ के ऊपर खर्चा करते हैं. It enables people, ये लोग को हेल्प करता है कि बेटर अपॉर्चुनिटी ढूंढ पाए, बेटर ऑर्गेनाइजेशन ढूंढ पाए, अपनी पोटेंशियल को अच्छे से यूज़ कर पाए. So expenditure information is another important source for human capital formation. In next class we will do human capital and human development.